हाय फ्रेंड्स, आज हम सीखते हैं हाउ टू रिमेंबर शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इजीली। तो काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि अमेंडमेंट्स किया और या पूरा शेड्यूल्स नहीं हुआ था। तो शेड्यूल्स तो 12 ही होते हैं, मैंने सोचा कम है लेकिन ऐसे ही याद आ जाते हैं, लेकिन पूछ रहे हैं तो देखते हैं। हाउ टू रिमेंबर शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इजीली। हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? 12। सो व्हाट आर दे? तो हम पहले देखते हैं उसमें क्या है, फिर देखते हैं कि इसको आसानी से याद कैसे किया जाए। तो फर्स्ट शेड्यूल, लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एंड देयर टेरिटरीज, मतलब एरिया ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज है ब्रीफ में बताया जाए तो। और सेकंड शेड्यूल में एमोल्यूमेंट्स ऑफ प्रोविजंस ऑफ president, governors of the state, speaker and the deputy speaker of the house of people मतलब लोक सभा, chairman deputy chairman of council of states मतलब राज्य सभा, and speaker deputy speaker of legislative assembly मतलब state assembly, and chairman and deputy chairman of legislative council मतलब state का council, legislative council, MLCs बोलते हैं ना वहाँ, तो वहाँ का चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन, उनके एमोल्यूमेंट्स क्या होते हैं? जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ऑफ हाई कोर्ट्स एंड CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, इन सब के एमोल्यूमेंट्स क्या है, क्या होगा, यहाँ लिखा होता है सेकंड शेड्यूल में। तो एमोल्यूमेंट्स वर्ड आपको याद रखना है कि सेकंड शेड्यूल में होता है, लेकिन हर किसी का, MPs का सबका नहीं है, कुछ हायर फंक्शनरीज का है, प्रेसिडेंट से लेके प्रेसिडेंट्स, गवर्नर, स्पीकर, चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, डेप्यूटी स्पीकर एंड CAG, तो इनका है। तो इसमें भी कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं कि नीचे दिए गए लोगों में किनका सेकंड शेड्यूल में एमोल्यूमेंट्स नहीं होते हैं, तो और किसी किसी का देते रहते हैं वहाँ। तो ये एमोल्यूमेंट्स है सेकंड शेड्यूल। थर्ड शेड्यूल में क्या है? फॉर्म्स ऑफ ओथ्स ऑफ और एफर्मेशंस। तो इनका फॉर्म्स होते हैं, कैसे ओथ लेते हैं। तो हम हर किसी को देख रहे होते हैं, चीफ जस्टिस से लेके प्रेसिडेंट से लेके वाइस प्रेसिडेंट से लेके वो ओथ ले रहे होते हैं, तो वो ओथ का फॉर्म्स इस थर्ड शेड्यूल में होते हैं। और फोर्थ शेड्यूल में क्या होते हैं? प्रोविजंस एज टू एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स मतलब राज्यसभा के सीट्स कैसे आते हैं, तो कैसे एलोकेट किया जाता है। तो जब नए स्टेट्स बनते हैं, सपोज आंध्र प्रदेश से तेलंगाना और आंध्र प्रदेश बने थे, तो इनका पहले कुछ तो राज्यसभा के सीट्स होंगे ना आंध्र प्रदेश का, तो बाद में तेलंगाना का कैसे बने, बाद में जो कट गया आंध्र प्रदेश का कैसे बने, तो ये सारी चीजें उसके प्रोविजंस इस फोर्थ शेड्यूल में होते हैं। तो एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, ये शॉर्टकट है इसका। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन चारों को एक ही साथ याद कर सकते हैं, एरिया, एमोल्यूमेंट्स, ओथ्स, सीट्स। सो ये फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, एरिया, एमोल्यूमेंट्स, ओथ, सीट्स, ये चारों एक टॉपिक के रिलेटेड हैं। तो उसके बाद फिफ्थ शेड्यूल देखते हैं। फिफ्थ में क्या है? प्रोविजंस एज टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइब्स, हम अभी देख रहे होते हैं कि फॉरेस्ट ड्वेलर्स का एविक्शन का आ रहा है, तो इन सब का शेड्यूल्ड ट्राइब इनका फिफ्थ शेड्यूल में होते हैं। प्रोविजन तो सिक्स में क्या होते हैं? प्रोविजंस एज टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज, ये भी वही है, लेकिन इन द स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, सिर्फ इन चार स्टेट्स के शेड्यूल्ड ट्राइबल एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सिक्स्थ शेड्यूल में है। तो फिफ्थ एंड सिक्स ऑलमोस्ट एक ही है। फिफ्थ में जनरली शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है, और सिक्स्थ में इन चार स्टेट्स के स्पेशली हैं। तो ये दोनों एक ही याद कर सकते हैं आप। तो ये इस सिक्स शेड्यूल में भी क्वेश्चन आता रहता है कि सिक्स शेड्यूल में नीचे दिए गए स्टेट्स में कौन सा नहीं है, तो यहाँ क्या डालते हैं? मणिपुर डालते हैं। क्यों? मेघालय, मिजोरम एम से शुरू हुआ, तो एम से ही मणिपुर है, तो मणिपुर को भी एक्स्ट्रा डाल देते हैं। ऑप्शंस में आपको याद रखना पड़ेगा कि मणिपुर नहीं है। असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। सो फिफ्थ एंड सिक्स्थ शेड्यूल एक ही टॉपिक के बारे में है, शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड एंड ट्राइब्स। सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ है स्टेट्स का, यूनियन टेरिटरीज का एरिया, और हायर फंक्शनरीज का एमोल्यूमेंट्स, वो कैसे वोट लेते हैं, उनके फॉर्म्स, और राज्यसभा में सीट्स कैसे बनते हैं, वो है। फिफ्थ और सिक्स्थ शेड्यूल एरिया एंड ट्राइब्स हैं। तो सेवेंथ में क्या है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। हाँ, हमेशा लॉस बनाने में यूनियन लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट का बनाएगी, कंकरेंट लिस्ट कॉमन है, दोनों कॉमन लॉस बनाते हैं। तो हमेशा आ रहा होता है कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट का है, तुम लोग कुछ कहीं कभी कुछ हुआ तो आपको देखना चाहिए,
एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट कह रही होती है। सो ये क्यों कहती है, इनके स्टेट लिस्ट में लॉ एंड ऑर्डर वाला सब्जेक्ट लिखा है, लिस्ट लगी होती है 1 2 3 4 करके। सो ये 7th शेड्यूल में ये लिस्ट है, कौन सा लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। तो इसको सेपरेटली याद रखना पड़ेगा जब भी न्यूज़ आता है कि इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर कहाँ है, एजुकेशन किसका है, इस हेल्थ किसका है, तो इसके बारे में न्यूज़ आ रहा होता है बार बार कि आपका है आपको करना चाहिए, आपका है आपको करना चाहिए करके। तो 7th शेड्यूल हम याद रखेंगे सेपरेटली, और 8th शेड्यूल भी ऐसे, लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस। सो आपका क्या मदर टंग है देखिए, वो इस लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड 22 लैंग्वेजेस हैं, इस लैंग्वेजेस में है कि नहीं देखिए। और हमेशा याद होता है कि 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस होते हैं जो शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं। तो उसके बाद 9th शेड्यूल में प्रोविजंस एज टू वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशंस। तो इसमें क्या है, लैंड रिफॉर्म एक्ट, जब लैंड रिफॉर्म्स हुए थे कि जमींदारी सिस्टम को हटाने के लिए, उनके पास तो लाखों लाखों उनका लैंड होता था एकर्स का, उसको हटा के कम दिया। वो इस तरह के अगर उनसे हटाने से वो कोर्ट चले जाते थे, इसलिए कोर्ट ना जाए, एक्ट्स केप्ट इन द शेड्यूल टू एस्केप जुडिशियल रिव्यू। कोर्ट ना जाए, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए, रोड्स बनाने के लिए, मेट्रो करने के लिए लैंड लेना होता है, तो लैंड उस तरह के लैंड जब गवर्नमेंट लेती है, उनको ये 9th शेड्यूल में डालती है कि जुडिशियल रिव्यू से हटने के लिए, नहीं तो कोर्ट में केसेस ही केसेस हो रहे थे। तो इसलिए 9th शेड्यूल में इसलिए ऐसे रखते हैं। लेकिन इसका एक है कैविएट है, केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि 9th शेड्यूल में डाला, इसका मतलब ये नहीं है कि हम जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते हैं, हम देख के करेंगे, बेसिक स्ट्रक्चर को तो डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, और करके 9th शेड्यूल में नहीं डालना चाहिए। तो वो एक कैविएट है। अदरवाइज इस एक्ट में जो भी, इस शेड्यूल में जो भी एक्ट्स हैं उनको जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकते हैं। तो मेनली ये किस लिए बना, लैंड रिफॉर्म एक्ट्स के बारे में बना। तो ये 9th शेड्यूल सेपरेट है। और 10th के बारे में कैसे याद रखेंगे, इट्स प्रोविजंस एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। सो डिफेक्शंस करते रहते हैं एमएलए एमपी, एक पार्टी के सीट से बनते हैं और उसके बाद बनने के बाद दूसरे में चले जाते हैं, तो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो ये डिस्क्वालिफिकेशंस का क्या प्रोविजंस है, 10th शेड्यूल में है। अभी पीछे हमने देखा कि आम आदमी पार्टी के काफी सारे एमएलए को वाइस प्रेसिडेंट ने डिस्क्वालीफाई कर दिया कि उनको कुछ सैलरी वाला सेपरेटली कुछ कर रहे हैं, ऐसे करके, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे करके है सारे प्रोविजंस डिस्क्वालिफिकेशन का इसमें है। सो 10th शेड्यूल आपको न्यूज से रिलेट करना पड़ेगा कि जब भी डिस्क्वालिफिकेशन की बात होती है वो 10th शेड्यूल के हिसाब से हो रही है, उसमें डिटेल्स लिखे होते हैं कि ये करने से डिस्क्वालीफाइड है, वो करने से डिस्क्वालीफाइड है करके। तो और क्या क्या करते हैं, पार्टी विप देती है, कभी वोटिंग होती है तो आपको इस फेवर में करना है मोशन में या एग्नेस्ट में वोट करना है, ना करे तो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो इस तरह के सारे डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में 10th शेड्यूल में है। और 11th शेड्यूल और 12th शेड्यूल एक ही तरह का है। पावर्स, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत 11th में है, पावर्स, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्यूनसिपालिटीज 12th में है। सो 11th एंड 12th मिला के याद करना है, पंचायत एंड म्यूनसिपालिटीज। सो इन सबको एक ही छोटा सा याद करें तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एरिया, एमोल्यूमेंट्स, ओथ्स एंड सीट्स, 5th 6th जो है शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइब्स का, उनका कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है। 7th जो है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के बारे में है। और 8th लैंग्वेजेस, 9th एक्ट्स केप्ट इन दिस शेड्यूल टू एस्केप जुडिशियल रिव्यू, 10th डिस्क्वालिफिकेशंस, 11th एंड 12th पंचायत एंड म्यूनसिपालिटीज। ये याद रखिए 13 नहीं है, सिर्फ 12 ही है। तो एक ये छोटा सा आप लिख के रखेंगे तो आपको जैसे जैसे न्यूज में जो भी चीज आ रहा होता है एरिया बारे में, ओथ जब ले रहे हैं या राज्यसभा के सीट्स के बारे में बात हो रही है, आपको इसके साथ रिलेट करेंगे तो स्पेशली याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब फिर से बोल रही हूँ, ये 13 नहीं है, 12 होना चाहिए था। थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।